हेलो फ्रेंड। तो आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो 18 जनवरी 2026 को जो बिहार का दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 1799 पद का। तो उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन लीक हुआ था, कहीं पेपर दिख रहा था कि पेपर लीक हुआ है, तो उसमें से कहीं और किसी स्टूडेंट से हम पूछ करके देखिए इतना बताया गया। तो ये सब क्वेश्चन इसमें आया है, तो पूरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। करीबन इसमें 40 से 50 क्वेश्चन मेरा पास है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और क्या क्या और जिसमें आपको गलती लगे जो ये क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर देखिए एक पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, कांगीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है आपसे कि कांगीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में इसका उद्यान है, और ये छत्तीसगढ़ के किस जिला में, तो ये बस्तर के जिला में दिया हुआ था, बस्तर जिला में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा देखिए क्या दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है देखिए फ्रेंड, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल है इस सूचना आयुक्त जो है भारत में वर्तमान में, ये राजकुमार गोयल 2026 में, अभी जनवरी 2026 में नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व पूछा जाए आपसे, इससे पूर्व पूछा जाए तो देखिए पूर्व में है कौन था 2026 के पहले, तो था इसमें हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया था। और यहीं देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा नंबर में है, देखिए दिया हुआ है हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलती है। पूछा जा रहा है फ्रेंड कि हाजीपुर में गंगा नदी जो है ये किससे मिलती है। तो ये गंडक नदी से मिलती है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि गंडक नदी से मिलती है। यहीं देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ किससे मिला है। रामधारी सिंह दिनकर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस में मिला है और कब मिला है। तो ये जो है उर्वशी से मिला है, उर्वशी से, और 1972 में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। तो यहीं चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, खेल के क्षेत्र में एकमात्र, देखिए खेल के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है खेल के क्षेत्र में, तो वो जो है खेल के क्षेत्र में जो जिसको मिला ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है, देखिए इसका आंसर सचिन तेंदुलकर है। ये अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है 28 जनवरी। इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 28 जनवरी का हो जाएगा। यहीं देखिए जो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, और इसके बारे में पूछा गया था आपसे कि पहली बार कब मनाया था। और 21 जनवरी को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया था, तो हो जाएगा इसका 28 जनवरी। और यहीं देखिए पूछा जाए आपसे कि 28 जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट बार मनाया था वो कब मनाया था। तो जो फर्स्ट बार मनाया था फ्रेंड ये देखिए 2007 में मनाया गया था, 2007 में मनाया गया था। और यहीं अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री वर्तमान में अभी कौन है। तो हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंकोइस बायरू। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड फ्रेंकोइस बायरू हो जाएगा। और यही आपसे जब पूछा जाएगा कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति पूछा जाएगा, राष्ट्रपति आपसे जब पूछा जाएगा कि, तो इसमें दिया हुआ है एमेनुएल मैक्रो। एमेनुएल मैक्रो है। और यहीं देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में शुरू होने वाली भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। पनडुब्बी का नाम पूछा था, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड INS वर्षा। INS वर्षा हो जाएगा। और INS वर्षा कहाँ पर है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। INS वर्षा जो है आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये रेलवे में भी पूछा गया था, तो ये रिपीटेड बहुत बार हो रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए दिया हुआ 9 नंबर का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य क्या। पूछा जा रहा है आपसे ई वोटिंग जो शुरू किया है वो राज्य कौन था, ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य। तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा बिहार। और ये बिहार दरोगा में है, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और सेम यही क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन
कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ पे आयोजित हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कन्हा शांति वनम। कन्हा शांति वनम ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद में। कन्हा शांति वनम जो है ये देखिए हैदराबाद में है। तो यही देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश ने किसको हराया। तो पूछा जा रहा है किसको हराया था, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड, इसका देखिए आंसर दिया हुआ डी गुकेश ने किसको हराया, तो हो जाएगा डिंग लीरेन हो जाएगा। और इसका जो आयोजित विश्व चैंपियनशिप में पूछा जाएगा आपसे कि 2024 में कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये जो खेल हुआ था डी गुकेश ने हराया है इसको डी लीरेन को। और पूछा जाएगा आयोजित ये कहाँ पर हुआ था, तो ये सिंगापुर में हुआ था। ये जो आयोजित हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था। यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष के बारे में पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा अंतरिक्ष से। तो इसमें देखिए दिया हुआ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका 23 अगस्त हो जाएगा। और यही इस बार देख लीजिएगा कन्फर्म है कि इसरो से आपको पूछा जाएगा, नहीं तो DRDO से। DRDO इसरो का स्थापना हो जाएगा 1969 में हो जाएगा, और DRDO के 1958 में। इससे आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स। तो ये लोग ये सब ध्यान में रख लीजिएगा, इससे जरूर पूछा जाएगा, कन्फर्म है, इससे 100% इसरो से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय से पूछा, अंतरिक्ष से पूछा जा रहा है तो उससे भी पूछा जाएगा। और यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंद्रयान 4 के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये कब भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, चंद्रयान 4 कब भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2026 2027। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2027 ही होगा, 2027 होगा। तो चलिए 2026-27 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे रिपीटेड बहुत ये क्वेश्चन जो ये देखिए इससे जो था ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेम बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूछा जा रहा है, और अभी पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है 21 जनवरी को जिनका एग्जाम है फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूरा कन्फर्म से रट लीजिएगा, और जनगणना से जितना डिटेल हो सके वो पूरा कन्फर्म करके याद कर लीजिएगा। तो पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूछा जा रहा है। तो साक्षरता दर जो बिहार का है फ्रेंड ये हो जाएगा 61.8%। 61.8% है। यहीं देखिए ये आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सके तो 21 तारीख को जो एग्ज़ाम है आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुरुष की बिहार में साक्षरता दर जो है ये पुरुष की कितना है, तो 71.2% हो जाएगा। 71.2% यहीं पूछा जाए, नहीं तो पूछ लिया जाएगा आपसे महिला की साक्षरता दर, तो इसका आंसर हो जाएगा 51.5%। 51.5% हो जाएगा, 51.5% हो जाएगा। और यहीं पूछ लिया जाएगा आपसे कि साक्षरता दर किस जिला में सबसे ज़्यादा है, किस जिला में, बिहार के किस जिला में साक्षरता दर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। तो कन्फर्म इतना याद कर लीजिए, और जितना हो सके जनगणना से आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिएगा। तो यहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला का थीम क्या था। थीम पूछा जा रहा है, गांधी मेला में जो आयोजित हुआ था इसका थीम क्या था, तो इसका हो जाएगा हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार इसका आंसर हो जाएगा। यहीं देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2025 में साइरस पूछा जा रहा है आपसे कि 2025 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया। रसायन शास्त्र नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है किसको दिया,
तब पूछ, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। इस बार हो सके आपसे पूछा जाएगा भूगोल का, रसायन भूगोल से पूछा जाएगा, भूगोल का लेखक कौन है ऐसे करके पूछा जाएगा। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा सुषुमु कितागावा, सुषुमु कितागावा। और दूसरा हो जाएगा रिचर्ड रॉबसन, और तीसरा हो जाएगा उमर एस आधी हो जाएगा। यहीं देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने आमंत्रित किया था। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, इसके लिए आमंत्रित किसने किया था। तो ये जो फ्रेंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और गांधी जी से आप लोग पूरा जितना आयोजन किया था, जितना वो सत्याग्रह किया था, जितना आंदोलन किया था, ये गांधी जी से रिलेटेड आप लोग 21 जनवरी को जिनका एग्जाम है वो कंफर्म कर लीजिएगा कि गांधी जी से जो पूरा डिटेल, नहीं तो अगला वीडियो में मेरा डाला हुआ है और पूरा देख लीजिएगा कि गांधी जी के बारे में पूरा। तो चलिए इसका हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। यहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, किसी माध्यम, देखिए साइंस का क्वेश्चन था, किसी माध्यम 1.5 का अपवर्तनांक है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 गुना कम हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगा फ्रेंड, कम हो जाएगी। ये अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जारवा पूछा जा रहा है, जारवा जनजाति कहाँ की है। तो इसका जो आंसर है दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए अंडमान निकोबार की, इसका आंसर है अंडमान निकोबार की। यहीं देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तेल रिफाइनरी गलत मिलान के लिए था, गलत मिलान बताना था। तो फ्रेंड आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखिएगा ऑप्शन क्या था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ऑप्शन था या कैसा, क्योंकि ये जो जितना क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो आप लोग जैसा ही स्टूडेंट ने बताया कि ऐसा क्वेश्चन था, तो उस तरह करके हम बनाए। तो देखिए दिया हुआ तेल रिफाइनरी गलत मिलान बनाना था। तो इसका जो आंसर है बरौनी झारखंड ऑप्शन वहाँ पे दिया था, लेकिन ये बरौनी जो है फ्रेंड, बरौनी जो है ये बिहार में है, ये आंसर था बरौनी बिहार। वहाँ पे झारखंड का ऑप्शन था तो वहाँ पे गलत था वो, लेकिन बरौनी बिहार में है और सही ये हो जाएगा बरौनी बिहार। और देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड कि स्टील प्लांट का गलत बना, देखिए इसका स्टील प्लांट के बारे में दिया था, इसका भी के बारे में भी गलत मतलब गलत बताना था। तो वहाँ भिलाई हो जाएगा, भिलाई की जगह शायद CVU शायद था, बता रहा था CVU था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत भिलाई होगा इसका। और ये देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा जा रहा है, कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड महर्षि गौतम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड महर्षि गौतम हो जाएगा। तो यहीं देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ मतदान की, देखिए आपसे पूछा जा रहा है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया हुआ है, पॉलिटिक्स का है इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो मतदान की आयु जो 21 वर्ष से 18 वर्ष जो किया गया है, किस संविधान संशोधन में किया है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड 61वां संविधान संशोधन, 61वां दिया हुआ है, 61वां संविधान संशोधन 1988 को किया है। यही देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी की लिपि कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। देखिए आधुनिक हिंदी की लिपि पूछा जा रहा है, तो आधुनिक हिंदी का जो लिपि है देवनागरी हो जाएगा। और यहीं पे देखिए देवनागरी, और यहीं देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस 2025 में परेड में सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी का पुरस्कार किस राज्य को झांकी को मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। और तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन इसके बारे में रिपीटेड भी कर सकता है 21 जनवरी को, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है,
देखिए इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे 2018 दिया हुआ है, या 18 ऑप्शन था या नहीं, 2018 ऑप्शन था या नहीं। तो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ था स्टार्टअप इंडिया में ग्रांट के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष राज्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। यहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, देखिए पूछा जा रहा था कि अनुच्छेद 109 से क्या है, अनुच्छेद 109 से क्या है। तो पूछा जा रहा है फ्रेंड अनुच्छेद 109 जो है ये राज्य से है, पूछा जा रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 109 से क्या है, तो शायद इसमें राज्य से है। और आप लोग ये क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 109 और आप लोग 107 का एक देख लीजिएगा क्वेश्चन, 107 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन से एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए प्रस्तावना में संशोधन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन को 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो जोड़ा गया था फ्रेंड, 42वां संविधान संशोधन 1976 को समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जोड़ा गया है। यही अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है पीएम जन धन योजना के बारे में, एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड पीएम जन धन योजना के बारे में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल देख लीजिएगा। और देखिए इसमें अगला क्वेश्चन में दिया था वेल्ड ऑफ नेशनल किसने लिखी है, वेल्ड ऑफ नेशनल के बारे में पूछा है किसने लिखी है। तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ हो जाएगा। और यही अगला क्वेश्चन दिखे दिया हुआ है कैप ऑफ गुड हॉप की खोज किसने किया था, कैप ऑफ गुड हॉप की खोज पूछा जा रहा है आपसे किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थिलोम्यू, बार्थिलोम्यू, बार्थिलोम्यू डियाज, बार्थिलोम्यू डियाज। यही देखिए अगला क्वेश्चन दिया था फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर का मीनिंग, ट्रांसफार्मर का मीनिंग पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड स्थानांतरण, स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है पूर्णिया, पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था, पूर्णिया पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था। तो पूर्णिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका एक हो सकता है विद्रोह में हो सकता है संथाल विद्रोह के बारे में पूछ सकता है, इस बार जो है संथाल विद्रोह के बारे में पूछ सकता है आपसे विद्रोह। तो ये संथाल विद्रोह पूरा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड सन्यासी विद्रोह, ये आप ऑप्शन में होगा, और नहीं होगा तो दूसरा में देखिए दिया हुआ है निमिया विद्रोह, निमिया विद्रोह, इसका मिलान करने के लिए था ना शायद, मिलान करने के लिए। तो सन्यासी विद्रोह या नहीं तो निमिया विद्रोह होगा। और आप लोग एक बार रट लीजिएगा संथाल विद्रोह के बारे में, संथाल विद्रोह, और नहीं संथाल विद्रोह के बारे में पूरा रट लीजिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया था शायद बेकिंग सोडा के बारे में, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था शायद बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा के बारे में तो इसका जो सूत्र हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो रसायन एथी हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3। देखिए यहाँ पे NaHCO3, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये खाने वाला सोडा है या क्या, इसके बारे में